हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं एल.के. शर्मा, PMIC बाराबंकी। क्लास 12 में फिजिक्स का आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी पोटेंशियल से रिलेटेड। तो पोटेंशियल होता क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी चार्ज को या किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आए तो उसमें जो वर्क करना पड़ता है वो कहलाता है पोटेंशियल। और एक वर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में जरा डिफरेंस समझ लीजिए। अगर किसी पॉइंट चार्ज के कारण एक फील्ड जनरेट हुआ और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। ठीक है, तो पोटेंशियल को मैंने बताया था कि पोटेंशियल मतलब वर्क। तो पोटेंशियल क्या है कि इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो काम करना पड़ता है वो कहलाता है पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो काम होता है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में ये डिफरेंस है। पोटेंशियल की डेफिनेशन हम लोगों ने जो है सीखी थी, V = W/Q0। ये पोटेंशियल निकाला था लास्ट टर्म पे इसका फॉर्मूला। तो अब हम इसके आगे की बात करते हैं। अब हमको कैलकुलेट करना है कि पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें आगे चल करके जो डेरिवेशन है उसका यूज इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो अब लोग हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यहां पर देखो एक चीज जरा समझ लीजिए आप लोग। वर्क दो प्रकार से कह सकते हो वर्क को। एक वर्ड होता है वर्क डन और एक होता है वर्क ऑब्टेन। वर्क डन का मतलब क्या होता है? काम करना पड़ता है। वर्क ऑब्टेन का मतलब होता है काम हमको प्राप्त होता है। जैसे सपोज करो कि आप लोग अपने घर जाते हो छुट्टी के बाद में, तो आप लोगों को खाना बना बनाया मिलता है। तुम्हारी मम्मी तुम लोगों को खाना जो है बना के देती है, यानी तुमको बना बनाया हर चीज मिल गया। तो वो होता है वर्क ऑब्टेन्ड, काम आपने प्राप्त किया। और बहुत से बच्चे होते हैं कि जो बाहर रहते हैं अकेले, तो वो जब खुद बनाएंगे तब वो जो है खाएंगे, वो होता है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन और वर्क ऑब्टेन में ये डिफरेंस होता है। जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है, जो वर्क ऑब्टेन होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने खूब वर्क किया, मेहनत की, तो आपको अच्छे नंबर मिले, ये वर्क डन हो गया। और किसी ने चीटिंग करके जो है अपने अच्छे नंबर ले आए, तो ये वर्क ऑब्टेन हो गया, ये नेगेटिव वर्क कहलाता है। ठीक है, तो यही पे हम लोग ये बात करेंगे। जैसे सपोज करो एक ये प्लस चार्ज Q है जो कि यहाँ पे पॉइंट O पर सिचुएटेड है ये, और एक ऐसे मीडियम में सिचुएटेड है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक है, और यहां से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमको निकालना है पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को ला करके फील्ड के अंदर, और उसमें जितना वर्क होगा टोटल वर्क वो हमको दिखा देना है, और वही वर्क आपका जो है हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए मान लीजिए यहां से x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट A है और यहां पर एक चार्ज सिचुएटेड है, टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है,
एक चार्ज आपका प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज प्लस क्यू नॉट है। अब इसकी वजह से ये प्लस चार्ज है, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x है, तो कूलम्ब्स लॉ का यूज करके आप इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया फोर्स जो इन दोनों के बीच में काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो पॉइंट ए है, इसी के पास में एक पॉइंट हमने बी लिया, और ये जो बी पॉइंट है ये इसके बहुत पास में है। ऐसा होता है कि अगर हम किसी चार्ज को यहां फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो पहले इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, डायरेक्ट एक साथ जो है हम यहाँ पे नहीं लाएंगे, बल्कि जैसे कोई बहुत बड़ा काम होता है तो उस काम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और तब हम उसके बाद में उसको सम अप कर देंगे या इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल वर्क डन हमको मालूम हो जाएगा। तो अब यहाँ से इस चार्ज को हम लेके आएंगे, इसी के पास में छोटा सा एक डिस्टेंस है, इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx, तो b पॉइंट इसी के पास में है, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस हो गई dx, यहां से इधर की ओर हम लोग चले O की तरफ, यानी फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, तो अब हम मूव किधर पर है, अगेंस्ट द फोर्स, ठीक है। तो अगेंस्ट द फोर्स जब हमने मूव किया तो यहाँ पे, यहां से लेकर के यहां तक आने में कुल कितना काम हुआ, तो ये मान लीजिए आपका जो टोटल वर्क हुआ वो हुआ dw। अब dw की वैल्यू क्या होगी, dw होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स आपका ये वाला F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये इधर की ओर अगेंस्ट द फोर्स, तो माइनस x। अब यहां फोर्स की वैल्यू ये आप यहां से रख दीजिए, ये मान लो इक्वेशन 1 है, यहां से जब आप इसकी फोर्स की वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस dx, ठीक है। ये हो गया आपका dw, यहां से लेकर के यहां तक जो वर्क हुआ। अब आपको निकालना है यहां से लेकर के यहां तक टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देयरफॉर द वर्क डन, देयरफॉर टोटल वर्क डन W इक्वल टू, टोटल वर्क डन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो जो छोटे छोटे आपने पार्ट्स में वर्क किया है उसको या तो ऐड कर दीजिए या फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कहां से कहां, उसकी लिमिट क्या होगी, ये यहां से इनफाइनाइट से हम लोग लेके स्टार्टिंग में हमने इनफाइनाइट से चार्ज लिया और कहां पे लेके आए, फील्ड के अंदर, यानी r डिस्टेंस पे। तो आपका ये जो वर्क निकला है इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट की लिमिट क्या होगी, इनफाइनाइट टू r, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस dx, ठीक है। अब इसकी लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू
आर। ठीक, ये जूल में आ जाएगा। अब यहाँ पे इस चीज को आप निकाल लीजिए बाहर, क्यू नॉट, इसको बाहर निकाल लिया, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंफिनिटी टू आर, ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हमको जो है इसको सिंप्लीफाई करना है। ये एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, अब यहां पे देखिए x की पावर में इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर x की पावर -2 dx, ये हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी x की पावर -1 अपॉन -1। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x की पावर -1 अपॉन -1, तो लिख लीजिए, देयरफॉर w इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इंटीग्रेशन जब आपने इसका कर लिया तो ये जो सिंबल है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा। अब ये हो जाएगा, यहां पे माइनस है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो आपका आ गया x की पावर -1 अपॉन -1, और लिमिट इसकी हो जाएगी r टू इंफिनिटी। ये देखिए -1, ये -1 कैंसिल हो गया, अब ये बचा x की पावर -1, तो दिस विल बिकम्स क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, x की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन x, और ये हो जाएगा r इंफिनिटी। ठीक, अब आप जो है क्या करोगे, ये जो वेरिएबल है x की जगह पे, अब आप यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, सो दिस विल बिकम्स क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन r, या इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r। दिस इज वर्क डन। ये जूल में आ जाएगा। तो ये वर्क आपका निकला ए से लेकर के फील्ड के अंदर आने में। अब आपको निकालना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो अब हम इसको जो है यहां पे लिख दे रहे हैं, देयरफॉर V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। W की वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो करके तो बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। दिस इज पोटेंशियल। ये वोल्ट इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए वैक्यूम है या एयर है तो उसके लिए k की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 रखोगे तो v आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर एयर या वैक्यूम
k equal to 1, therefore v equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल आया कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए यहां पे ये टेस्ट चार्ज प्लस में ना होकर के माइनस में होता तो यहां पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, वो तो साइन जो भी यहाँ पे होगा वो वहां पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, सॉरी पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। यहाँ पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपने मान लीजिए कि एक पॉइंट जो कि इनफाइनाइट मान सकते हो, वहां पे एक टेस्ट चार्ज प्लस q है जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पर है। ठीक है। अब इसी के पास में एक छोटा सा कोई दूसरा मतलब एटलीस्ट कम डिस्टेंस पर एक पॉइंट भी ले लिया और यहाँ से यहाँ तक लाने में आप वर्क करेंगे जो कि अगेंस्ट फोर्स होगा, और वो वर्क आपका निकलेगा F इंटू माइनस डी एक्स, यानी इतना वर्क निकल आया। अब इसी तरीके से जैसे जैसे आप जो है फील्ड के अंदर पहुंचोगे अगेंस्ट फोर्स, तो आपका टोटल वर्क निकल आएगा। ये आपने इंटीग्रेट किया इनफाइनाइट टू फील्ड के अंदर, यानी r डिस्टेंस तक। तो अपर लोअर लिमिट हो जाएगी माइनस इंफिनिटी, अपर लिमिट हो जाएगी r। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया। ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है, और इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आपने इसकी वैल्यू निकाली है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इस जगह पर, और इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये आपका वर्क निकल आया। और जब आप इस डेफिनेशन को लगाओगे तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा।